शिबली साहब, आप कह रहे थे कि पीडीएम नाकाम हो गई। जाहिर है जो उसका पहला राउंड था वो नाकाम होता भी हमें नजर आया। जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे नहीं अचीव हुए। 31 जनवरी गुजर गई मगर घर नहीं बैठ रही है। 26 मार्च को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च होगा और फिर ये नहीं बताया उन्होंने कि वो सिर्फ लॉन्ग मार्च एक दिन का होगा या ज्यादा दिन का होगा। पीपल्स पार्टी बहरहाल कह चुकी है वो धरने की हामी नहीं है। देखिए शाहजेब, ये शुरू दिन से आया है कि जो इन्होंने जो भी अपनी हिकमत अमली बनाई है उसमें लगता है ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई रब था और ना उसमें कोई सिंसेरिटी थी। एक सारी पार्टी जो है अपने अपने एजेंडा लेके चल रही थी और उसी बुनियाद पे हम हमेशा कहते थे कि जिन मुसाफिरों की सिमतें मुख्तलिफ हो वो एक मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। ये जो आज का इजलास था ये महज एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना था, जिसमें कि ये कौम को बताना चाहते थे कि ये अभी भी रेलेवेंट हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया और ये अब इररेलेवेंट हो गए हैं। तो ये आए दिन कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी बना लेते हैं जिससे कि ये तासुर दे सकें कि ये फिर भी इकट्ठे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं। आप मगर शिबली साहब, अगर ये सड़कों पर रहते हैं, 10 फरवरी को कह रहे हैं सरकारी मुलाजमीन का इजलास होगा, उसको सपोर्ट करेंगे। 26 मार्च को अगर ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। आए, हुकूमत वेलकम करेगी, कोई हुकूमत नहीं रोकेगी। बिल्कुल नहीं रोकेंगे जी, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हम इनको वेलकम करेंगे। इस्लामाबाद आए, ये हसरत भी पूरी कर लें, क्योंकि इनकी जो एक लंबी एक लिस्ट थी जो कि इन्होंने करनी थी चीजें, जिसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ डेडलाइंस दी हुई थी, वो एक से के बाद एक नाकाम होती हुई और इन्हें हजीमत उठानी पड़ी। अब ये आखिरी वो हसरत है वो भी पूरी कर लें तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। जहां तक कि मुलाजिमीन की हड़ताल का चक्कर है, उससे यही जाहिर होता है कि इस तरह का जो इनकी कोशिश है कि किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें, लेकिन वो हो नहीं पाई। आपने देखा कि इनकी जो आखिरी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जिसमें कि इन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देना था या प्रोटेस्ट करना था, उसकी क्या कितनी नाकाम हुई वो, और अभी भी आ लें। और हम इंशाल्लाह जहां तक कि ये इनका ताल्लुक है मुलाजिमीन का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह इनके आने से पहले और शिबली साहब ये सिचुएशन कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाए। आप क्या पॉलिटिकली हुकूमत कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनाएगी कि ये लॉन्ग मार्च करें और उसके बाद इस्तीफों की तरफ सेनेट के बाद ना जाएं, या फिर तहरीक अदम एतमाद की तरफ ना जाएं? उससे रोकने के लिए हुकूमत को इंगेज करेगी कि जी क्या बात है, ताकि अपोजिशन के साथ मिलकर कम से कम कोई ऐसी बात हो सके, क्योंकि अदम इस्तेहकाम तो बहरहाल होगा अगर ये उस रास्ते की तरफ जाते हैं। देखिए, अदम इस्तेहकाम तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से होता जबकि इनकी उसमें कॉल्स में इनकी पार्टिसिपेशन या इनकी जो जितनी भी इनकी एक्टिविटीज थी उसे अगर अवाम की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती तो फिर अदम इस्तेहकाम। वैसे तो इकट्ठे अगर 1100 भी हो जाएं तो इससे तो कुछ बनता नहीं। आपने यही देखा है कि आज इनकी जो है इवन उसमें मुत्तफिक नहीं हो सके। पहले इस्तीफों की बात की थी, फिर धरनों की बात की थी, फिर इलेक्शन कमीशन की बात थी और कुछ भी नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल एक ऐसा नाटक है जिसका कि कोई एंड ही नहीं है। ये रोज वो जो होती है ना, जिस तरह के बाज किस्तें ड्रामों की, उसको यानी हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया।